में इस लॉकडाउन के काल में जो होने वाले जो नुकसान है, पूरे देश में एक हाहाकार मची हुई है कि ये हुआ वो हुआ, अर्थव्यवस्था खतरे में, लोगों के बिजनेस बंद हुए। मगर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में आदिवासी समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा और किस प्रकार से उन पर अत्याचार भी हुआ, कहीं कहीं हमें सुनने में आया। जी बिल्कुल। इस कोरोना काल में देश की तो आर्थिक स्थिति पूरी गड़बड़ा चुकी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पुलिस विभाग है, राजस्व विभाग है, हम मानते हैं उन्होंने विकट परिस्थितियों में बहुत काम किया है। लेकिन कई तस्वीरें, कहीं वीडियो ऐसे देखने को मिले कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनको जबकि लॉकडाउन में, इस बार लॉकडाउन में बैंकें खुली थी, मेडिकल खुले थे, दवाखाने खुले थे, तो लोग अपने दैनिक चीज़ों जैसे हॉस्पिटल जाना हुआ, मनरेगा के काम चलते हैं तो वहाँ पर भी जाते हैं। लेकिन कई जगह हमने देखी कि पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे लोगों को बेवजह बेरहमी से पीटा गया, इस कदर पीटा गया। तो ये जो घटनाएं हुई है उसका हम घोर विरोध करते हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव का व्यक्ति ज़्यादा बोल नहीं पाता और 10, 20, 30 पुलिस इकट्ठी होकर उनसे सवाल जवाब करती है तो व्यक्ति घबरा जाता है। कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर मौतों का आंकड़ा अगर हम उठाकर देखेंगे तो कई लोग डर के मारे इलाज कराने शहरों में नहीं जा पाए। उनको डर था कि अस्थायी जेल में डाल देंगे, उनको डर था कि हमको डंडे से पीटेंगे। कई लोग तो पुलिस की टीम को देखकर वापस भागे। आज कोरोना गांव से नहीं आया है, कोरोना विदेशों से आया है। जब सरकारों को मालूम है कि सभी को मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि ये चीन से आया है, तो जब चीन से लोग हमारे देश में आ रहे थे उस समय हवाई अड्डों पर वहाँ से जो लोग आ रहे थे उनको क्यों नहीं रोका गया? और उनको रोकने के बजाय, उस स्थिति को कंट्रोल करने के बजाय, हमारा जो गाँव का व्यक्ति है वो मनरेगा में काम चले, व्यक्ति बैंकों में पैसा निकालने जा रहा था, बिना पूछे उसको मार रहे थे। हमारे कुक्सी तहसील का एक गांव नैन गांव है, वो पास का एक गांव है, बाग पड़ता है, वहां पर सब्जी खरीदने गए थे। सोमवार और गुरुवार को शासन की गाइडलाइन अनुसार हमारे ज़िले में सोमवार और गुरुवार को सब्जी की दुकानें 7 बजे से 9 बजे तक खुली रही थी। इस बीच वो पटेल, वो गाँव का पटेल मुख्य व्यक्ति होता है, वो सब्जी खरीदने गया, लेकिन उसके साथ वहाँ का बाग थाना प्रभारी एमपी वर्मा, पूरा नाम है माता प्रसाद वर्मा, उन्होंने इस कदर मारा, बहुत ज़्यादा बेरहमी से उसको मारा। ये तो पटेल था, पुराना व्यक्ति था, खान पान अच्छा था तो बच गया। अगर कोई ऐसे ही कमज़ोर दिल का व्यक्ति अगर होता तो शायद मर गया होता। जब हम उसकी आवाज़ उठाने गए तो हमने एसपी तक बात की, एसडीओपी को भी बात की, हमने गृह मंत्री को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, लेकिन फिर भी न तो सरकार उस पर ध्यान दे रही है, न हमारे ज़िले के एसपी साहब उस पर ध्यान दे रहे हैं। जबकि उल्टा उस पटेल को आरोपी बनाया गया। उसमें उस पटेल पर शासकीय कार्य में बाधा 353, 294, 188 और आपदा प्रबंधन की 51 धारा लगाई गई है। जबकि उसको बीच रोड पे मारा गया। शासकीय कार्य में बाधा वो व्यक्ति डाल सकता है जो ऑफिस में आके बदतमीजी करे, उसको रोड पे जा रहा था, और गांव का व्यक्ति वो क्या शासकीय कार्य में बाधा डालेगा? लेकिन हम लोग भी उसके लिए लड़ेंगे और आगे ऐसी कई घटनाएं अभी हम हमारे लोगों की जो बातें हैं हम उनको निकाल कर ला रहे हैं। और सभी की जो समस्याएं जो शासन प्रशासन दबा रहा है उसको हम निकालेंगे। शासन प्रशासन हमारी मांगे सुने तो ठीक है, वरना हम कोर्ट जाएंगे।